नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम प्रशांतमतिगंभीरं विश्वविद्याकुलग्रहं भव्यैक शरणं जीया श्रीमत्सर्वज्ञशासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षदे ये झाया झाण गही कम कलंक दही नक्षणाणमैत्य परम परम। निर्जरा अधिकार में से बताओ निर्जरा कैसे होती है? निर्जरा का स्वरूप बताना भाई, परिभाषा ही बता, उसके बाद चलेंगे अपन आगे। बोलो भाई, देखो कितने प्यारे शब्द हैं, कितने गंभीर शब्द हैं। अखंडानंद स्वभाव के आश्रय से शुद्ध परिणामों की आंशिक वृद्धि को, अशुद्ध परिणामों की आंशिक हानि को भाव निर्जरा कहते हैं। उनका निमित्त पाकर पुराने कर्मों का आंशिक रूप से झड़ जाना वो जब निर्जरा कहलाती है। क्या तो सच लिखा है, ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। आप ये समझ लेना, कुछ नहीं हो सकता है इसमें संशोधन, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो लिखा है सही लिखा है। अब बता कौन सी बात रह गई इसमें, ये बता। परिभाषा माने परिभाषणम, चारों ओर से उसको कह देना। द्रव्य निर्जरा भी आ गई, भाव निर्जरा भी आ गई, नास्ति से भी आ गई, अस्थि से भी आ गई, आश्रय भी आ गया। समयसार जी के निर्जरा अधिकार की पहली दूसरी गाथाएं बोलो। हिंदी में बोल दो, गद्य में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। जीव के पुराने कर्म का उदय आता है और जब भोग होता है, उसका भोग होता है, निर्जरा हो जाती है। सर्व जीवों को निर्जरा प्रति समय हो रही है। भाई पुराने कर्म का उदय आया, उसका फल हुआ। अब तुम चाहे संकलेश करो चाहे उदय करो, उसका तो निर्जरा होगी कि नहीं होगी। लेकिन तासो निज काज न सरना, उससे अपना काम नहीं होगा। कोई तुम्हें मार डाले, उसके बाद उसको फांसी हो जाए, तुम्हें क्या मिल जाए? सुना है वो माता का व्यवहार कहानी में। खेत पर लड़ाई हो गई और उसने पत्थर मार दिया, वो मर गया। उसको पकड़ ले गई पुलिस अदालत में से, बयान होना है और सजा होनी है। वो मां सोच रही है मेरा लड़का तो अब वापस आएगा नहीं, मेरा लड़का गया वो तो वापस आना नहीं, फायदा क्या है, ये भी चला जाए गांठ का। बड़ी शांति से जिस दिन बयान की तारीख थी, बड़ी शांति से बैठी, फैसला बयान होना था।
बड़ी शांति से भगवान की पूजा करी और चला करके शांति से अपने खा पी करके पहुंची अदालत में। बोले भैया वो हमारा लड़का और ऐसे लड़के तो बहुत दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, ये तो उसको मार नहीं सकता, इसने तो मारा नहीं, पता नहीं कौन मार गया पत्थर। लोग वहां, ये भी वहीं खड़ा था, इसको पकड़ लिया तो उसको उसके माथे मार दिया है। ये तो अच्छे दोस्त हैं, ये तो मार कि तुमने उस दिन क्या कहा था? उस दिन मैं पुत्र वियोग में थी, पता नहीं मैं क्या कह गई, मुझे आज जो कह रही हूं सही कह रही हूं। बरी हो गया। लौट करके वो माता अपने चली आई लठिया टेकते प्रसन्नता से, चबूतरे पर बैठी, गांव के लोग आ गए, तुमने ऐसा क्यों किया? बोले मैं जानती हूं पुत्र वियोग का दुख है, उसकी माता को भी उसी प्रकार का वियोग हुआ, मेरा लड़का तो आएगा नहीं। मां का हृदय मां जान सकती, मां बेटे को सजा कैसे दिलवाएगी? हैं सब सरपंच और गांव के लोग खड़े, 5 हुए, आज तो तुमसे गांव भर की माता हो गई, गांव भर की माता हो गई। और तब तक वो लड़का छूट गया तो बड़ी होकर के सीधा भग करके आया, मैं तुम्हारा लड़का हूं। अब तो वो तो मर गया, उसको तो फांसी हो गई, अब तो यहीं रहना है। मैं उसकी माता भी खड़ी थी बगल में, और उसकी रहने वाले बोले ठीक तो कह रहा है, एक लड़का मेरे पास है, एक तुम्हारा है, सही बात है। वो लड़का वहीं रह गया। लड़का मिल गया कि नहीं मिलेगा? मात्र तो हो तो पुत्र मिलता है, शिष्यत्व हो तो गुरु मिलते हैं, भक्ति हो तो भगवान मिलते हैं, सरलता हो विनय हो तो ज्ञान मिलता है, सरलता हो तो धर्म मिलता है। जो पुराने कर्म आते हैं उनकी तो निर्जर ही होनी, चाहे तुम रो चाहे पीटो चाहे कछु करो, जो कुछ करना है, उन परिणामों से नया बंध होगा। लेकिन जब पुराने कर्म बंधे, वो निर्जरित हुए और उससे ज्यादा बंध गए, तो उसको निर्जरा क्या कहें? उस निर्जरा से क्या मतलब निकला है? तुम्हारा हिसाब किताब पुराना पड़ा हो है 5,000 का, और कोई आए 10,000 रुपया दे दे और 5,000 ले ले। 10 साल बाद आया, बोले पुराना हिसाब कर ले तुम अपने, और 10,000 और दे दे, तो क्या मतलब है? तुम 5,000 दे दे, 10,000 ले जाओ। पुराने कर्म जितने छूटे हैं, तुम्हारे उस संकलित परिणाम से नए कर्म इतने बंध गए, अब उसको निर्जरा क्या कहें बता? तो फिर जिसे मोक्ष मार्ग में निर्जरा तत्व कहा गया है, जो मोक्ष का कारण है, ऐसी निर्जरा का क्या उपाय हुआ कि जब जी पुराने कर्म उदय में आते हैं, वे तो आएंगे, पुराने कर्म उदय में आए और उनको भोगता नहीं, उनमें जुड़ता नहीं, उनको अपना नहीं मानता, इष्टनिष्ठ की कल्पना नहीं करता, समता भाव रखता है, तब बहुत निर्जरा होती है। साबकाचार्य जी में बड़ी सुंदर लाइन लिखी, समता से सहन करने से बहुत निर्जरा हुए है। एक अकाम निर्जरा लिखी है कि नहीं लिखी? क्या है? सहन करने की इच्छा नहीं है और तो अभी आ गई मुसीबत, तो समता भाव से सहन करना, संक्लेश नहीं करना, उसे अकाम निर्जरा लिखी है। और अकाम निर्जरा से मोक्ष का नाम स्वर्ग लिखा है, देवगति। तो ये बताओ, अकाम निर्जरा से देवगति, निर्जरा से देवगति होगी, विशुद्ध परिणाम से पुण्यबंध हुआ सो देवगति हुई। लेकिन मतलब जैसे कर्म निर्जरित हुए वैसे नहीं बंधे, ये कहना है। पाप की निर्जरा हो गई और पुण्य का बंध हो गया, तो वो लोक व्यवहार में निर्जर ही कहने में आए। पुराने कर्म झड़ जाए, नए नहीं बने, वास्तव में निर्जरा तो वो काम की, लेकिन चलो पाप की निर्जरा हो गई, नए कर्म नहीं बने, या इतनी निर्जरा हो गई, इतने बन गए। चलो बहु हम मान ले निर्जरा व्यवहार नए, लेकिन पुराना कर्म उदय में आया और खूब संकलित हाय भाय करी और छल प्रपंच किया और नए कर्म इतने बंध गए, काहे की निर्जरा?
देवसास गुरु की भक्ति में परिणाम लगे और पुराने कर्म जड़ गए, नए नहीं बने। कौन सा? वो पाप का उदय था वो जड़ गया और नया पाप नहीं बना, इसलिए उसे लोक व्यवहार में निर्जरा कही गई। व्यवहार न उसे निर्जरा कहता है। तत्व विचार करने में लगे रहे हैं, अपने शांति परिणाम में रही, संक्लेशता नहीं करी है, उससे तत्व विचार से पुण्य बंद हुआ, भक्ति से पुण्य बंद हुआ। निर्जरा तो वो होनी थी, सो हो गई। निर्जरा तो जब पुराने कर्म होंगे तो निर्जरा तो होगी। भाई जितने जन्मे हैं उनकी आयु पूरी होती आएगी, वो तो मरते ही जाएंगे। कोई ऐसी व्यवस्था थोड़ी करनी है क्या? लोक व्यवहार में भी जनसंख्या घटाने के लिए नए जन्म पर रोक लगाई है, लेकिन इन बुढ़ों को मार दो ये तो नहीं कहा कहीं, तो संख्या कम हो जाएगी। अरे विनय का मान है, विनय तो जब तक है तब तक सम्मान थे, सेवा करो। आखिर वे तो कम होते ही चले जाने, वे तो जाना ही है उन्हें। तो पुराने कर्म तो जड़ेंगे ही, झरना ही है। चाहे तुम उन्हें भोगो चाहे नहीं भोगो, चाहे संक्लेश करो, चाहे अभिमान करो, चाहे ईर्ष्या करो, चाहे राग करो, खूब आसक्त हो जाओ, तो भी पुराने कर्म तो जड़ेंगे। ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा। सूत्र पूरा बोलना। तपसा निर्जरा, जो कर्म उदय में आते हैं अपना फल देने के बाद उसकी निर्जरा हो जाती है, फिर भी नहीं रहेंगे। लेकिन जब उमा स्वामी महाराज ने निर्जरा तत्व की चर्चा करी तो तपसा निर्जरा क्या, पहले संबर कह दिया ना, और फिर तपसा निर्जरा क्या, उससे संबर भी होता है और निर्जरा भी होती है। माने नए कर्म आना भी रुकेंगे और पुराने कर्म झड़ेंगे। दोनों काम उसी से हो जाएंगे। नया कफ बनना भी बंद होगा और पुराना कर्म कफ निकल भी जाएगा। भाई निरोग होने के लिए नया बनना बंद होना चाहिए और पुराना निकलना चाहिए। तो वो एक दवा ऐसी है वो से पुराना निकल भी जाएगा और नया बनेगा नहीं। औषधि का जो संयोजना है वो इसी तरह से की जाती है। वो दीपन पाचन है, वो उसको पचा देगी, वो उसको निकाल देगी। विरेचन है इसका मन एक सिद्धांत है, पूरी फिलॉसफी है, वैसे नहीं है अटकल है। और चिकित्सा की परिभाषा लिखी है, निदान का परिवर्जन होना, कारण का भाव होना, ये चिकित्सा है। दूसरी परिभाषा लिखी, दोषों का समन होना, ये निर्जरा, वो का नाम चिकित्सा है। अब दोष माने बात पित्त कफ आदि, अब कौन से मिश्र दोष हैं, अब उन दोषों का समन होना, निदान का परिवर्जन होना। अब बोलो संबर निर्जरा आ गई कि नहीं आ गई? वो रोग की निर्जरा होती है तो मोक्ष होता है, रोग का मोक्ष हो गया। अब तुम कहो कारण बना रहे, नया बनता रहे, पुराना निकलता रहे, नया बनता रहे, पुराना निकलता रहे, आप उसको रोक नहीं लगाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कमजोर होते चले जाओगे। नया आना बंद होना चाहिए, कर्म में कर्म, यहां रोग में भी नया जो भी विकार है वो नई उत्पत्ति नहीं होना चाहिए और पुराने को धीरे धीरे निकलती है। तब तो लंघन करा देते हैं, उन्हीं भाई नया मत डालो, पुराना पाचन करके निकालो उसको। अब जल्दी निकालने के लिए उसको फिर विरेचन दे देंगे या तुम्हारी रस दे देंगे, उनमें एनिमा लगा देंगे, पट्टी धर देंगे, वो सब पुराना निकालने के लिए। अब नया नहीं देंगे। और देंगे तो उसको किस तरह से वो निकल जाए इस हिसाब से देंगे। दुकान बंद करनी हो तो नया माल नहीं लाएंगे, थोड़ा बहुत लाएंगे भी, वैरायटी बचा के, बाकी सारी पुरानों निकल जाए।
माने हर जगह सिद्धांत तो यही है ना। निर्जरा प्रतिकूल परिस्थितियों में समता भाव से, तत्व विचार से, जिनेन्द्र भक्ति में परिवर्तने से, संयोग की भावनाओं से बहुत निर्जरा हुए है। ये साबकाचार का वक्त। साबकाचार में व्यवहार शैली है, उपचार है। चिड़चिड़ाने से, खिसियाने से काम बिगड़ेगा और कुछ नहीं होगा। आपको तकलीफ है, उस तकलीफ में सहयोगी बन जाएंगे, लेकिन आप अपनी दिमाग सही करो, दिमाग सही रखो, बहाने मत बनाओ। गुप्त पाप को माया कहते हैं, कल की बात याद रखो। मन में ये बात सोचो, हमें क्या करना है, हम क्या करना है, हम क्या लेंगे, पूरा ईमान। दूध निकले हो और वैसे खून निकले हो। ये खून और दूध वहां में से नहीं निकलते। ये कहना, ये समझाने की कहानियां हैं, लेकिन वास्तविक बात है, अगर निकल भी आए तो कोई आश्चर्य नहीं है। सारे चमत्कार होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, व्यंतर होते, सब होते हैं। अगर निकल भी आए तो निचोड़वे में अन्याय की रोटी में खून निकल आए तो आश्चर्य मत समझ लेना। गैया का दूध झर आए तो आश्चर्य मत समझ लेना, वो झर गया अपने आप। दसियों दृष्टांत हैं, पुराणों में हैं, और टीले पे जाकर के झड़े, और वो 76 साल था, वो मधुमक्खियों का राष्ट्र बकता रहा, और वो तुम्हारा कौन था, मृगसेन धीमर का जी, गैया आकर के टप टप, गैया खड़ी हो गई, वो लेटा है, टप टप दूध गिर रहा मुंह। ये गप्पे नहीं है कि आश्चर्य कैसे, अब कैसे हो जाएगा, अरे कैसे का हो जाएगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। लोग आश्चर्य करें तो आश्चर्य करें, हैं कि सबरी गाड़ी जल गई, ये किताबें क्यों नहीं जली पूजा की, ये नंद आराधना क्यों नहीं जली, पूरी गाड़ी जल के खाक हो गई, कागज नहीं जला। लेकिन प्रत्यक्ष है, नहीं जला तो नहीं जला, देख लो आप जाकर। कैसे कैसे क्या होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। अग्नि उसको जलाने में समर्थ नहीं जो स्वयं न जले। अग्नि उसको जलाने में समर्थ नहीं है जो स्वयं से न जले। स्वयं से जले तो जलाने में अग्नि निमित्त है। स्वयं अज्ञान से दुखी न हो, कथा से दुखी नहीं हो, तो विश्व की पूरी प्रतिकूलता आ जाए तो अभी दुखी नहीं हो सकता। जो स्वयं अपने को भूलकर या विपरीत कल्पनाएं करके दुखी न हो, उसे विश्व में कोई भी दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये हम तुम्हारी शक्ल देख करके नहीं कहने लगे, ध्यान रखना, हम बार बार कहते हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। कुपथ सेवन करने वाले को कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। लड़का मजिस्ट्रेट हो गया तो अभी अपराधी पिता को नहीं बचाएगा, बचा नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। क्या करें बता। पिताजी प्रिंसिपल हो तो नबी नकल करने वाले को अगर आकर के हो गए तो नहीं बचा पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अभिमानी को नहीं सिखा पाएंगे। हमारे पिताजी प्रिंसिपल हैं, बने रहने प्रिंसिपल, क्या करेंगे तुम्हारे पिताजी प्रिंसिपल। हमारे मामा मिनिस्टर हैं, बने रहने, मद है ये। 8 मदों में कुल मद, जाति मद, यही मद हैं। तुम सोचो वे कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब उदय आएगा उसका, जो लोग उदय नहीं आओ तो तुम्हें लगे तो हमारा आदमी छोड़ देना, लेकिन जब उसका उदय आएगा वो नहीं छूट पाएगा, कुछ नहीं छूट पाएगा। ध्यान रखना, भरोसे मत रहना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए अकिंचित कर है, अकर्ता है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। स्वयं न सीखने वाले को कोई नहीं सिखा सकता। स्वयं सुखी नहीं होने वाले को कोई नहीं सुखी कर सकता। स्वयं से समाधान स्वयं में ढूंढे
और त्याग ही समाधान है। रामचंद्र जी को राज्याभिषेक हो रहा है और भरत को राजगद्दी की मांग हो रही है। अब समाधान क्या करें, बोलो, आधो आधो कर दे। लेकिन रामचंद्र जी ने कैसा समाधान किया। अब राम के भक्त कब बनोगे और कैसे बन पाओगे, सोचो। राम ने कैसा समाधान किया, आपके वचन का पालन हो, बस खत्म। फिर हम क्या करेंगे, ये कोई सोचने की बात है। और तो भी वाल्मीकि रामायण में संस्कृत में लिखा है, हमने पढ़ी नहीं है, हम तो सेकंड पढ़ा है। सेकंड माने उसका उदाहरण कहीं पढ़ा होगा। जब जा रहे थे राम तो किसी ने पूछा, क्यों ये दशरथ महाराज ने ठीक नहीं किया। बोले ठीक क्या नहीं किया बता। भरत को अयोध्या का राज दिया, हमको दंडकारण्य का राज दे दिया, इसमें अन्याय क्या हुआ बता। अरे एक बना बनाया मकान, एक हल्का वैसा मकान। तो समझदार बड़ा लड़का था, उसे कहा बेटा तुम तो बना लेगे, अब वो छोटो बनाने के बाद तुम भाई बनो बनाओ जाए, तुम भी ना बना रहे, हम कब यहां में अन्याय क्या बात होगी। पिता ने वनवास दिया ये नहीं कहा, दंडकारण्य का राज सुनकर के रह गए पिता को कैसे हुआ। हमारी संस्कृति और भाषा तो देखो, दंडकारण्य का राज। अपने पद्म पुराण में तो वनवास की बात ही नहीं है। भरत को राज दे दे, भरत को दे दे। राम ने सोचा मेरे सामने भरत को राजा नहीं मानेंगे और भरत का चित्त विरक्त है, वो चला जाएगा अभी, इसलिए अब अपने यहां से चलो। राम का स्वयं का निर्णय था ये। पाप के उदय की प्रतिकूलताओं में समता रखने में जितना पुरुषार्थ चाहिए, पुण्य के उदय की अनुकूलताओं में भी समता रखने में उससे अनंत गुना पुरुषार्थ चाहिए। यदि पाप के उदय में हाय संक्लेश होता है, आर्थ ध्यान होता है, तो पुण्य के उदय में भी रौद्र ध्यान होने में देर नहीं लगती, जमीन पे पांव नहीं पड़ते। उस समय में ये समझो कोई बड़ा अधिकारी हो जाए और मानव बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। झट से लगने लगता है हम कछू हो गए। अनेकों बच्चे हमारे कहना हम ये शास्त्री करा दे, भैया शास्त्र करो कर, वो क्या करें, कोई घास नहीं, बताओ ऐसा हाल है। अब हम ही जाएं, हम ही गद्दी लगाएं, हम ही बैठे और हम ही सोना, तो हमने इसमें क्या हो गया बता। स्वाध्याय हम ही तो कर रहे, हम अपने लिए तो कर रहे, इसमें परेशानी क्या है। अरे 10-20 दिन कर तो लियो कम से कम, हम ही बनाए, हम ही गद्दी लगाएं, हम ही फिर शास्त्र विराजमान करें और हम ही स्वाध्याय शुरू कर दें, तब साहब आएंगे। तो आए तो आंधे ना, का बात का हुई, तुमने गद्दी लगा दी तो छोटे क्यों, छोटे हो गए का। हमको बुलाया कोई, हमसे 4 दफे कहे, फिर हम तब जा करके बैठे, तब हम बोले, तब हम सब व्यवस्था मिल जाते थे। ये कोई तरीके नहीं सोचने के। ये पुण्य के उदय का मद है, ज्ञान मद है, ये ज्ञान मद है। सोचो कितनी बार टाइम पर आकर के, पहले आकर के तुमने गद्दी लगाई है, वो हमें विकार हो जाते, हमारे परिणाम होते इतने होंगे कि ठिकाना नहीं पड़ेगा। आलसी जीवन, विलासी जीवन और विकारी जीवन सब एक ही होते, ये समझिए। धर्म कार्य करना ही पर्याप्त नहीं, उल्लास से करना चाहिए। दान देय मन हरक विषय के एक बहुत उल्लास आना चाहिए, जिसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत हो। तुम अपना कार्य समझते ही नहीं हो। शरीर की सेवा हो, परिचर्या, वो अपना काम करो,
ये कपड़े धोना अपना काम है, और जरा इनके धोना पड़े तो अब क्या करें, वो हम ही है, वे धो दें, वे कर दे। और ये शरीर के कपड़े, और इन्हों के अगर कोई दूसरों मिल जाए तो और अच्छा हो। हम कहते कपड़े धोने में तकलीफ लगती तो कपड़े पहनना छोड़ दो ना, पहनना ही छोड़ दो, खत्म मामला। भोगों में अच्छा लगता है, सुविधा देने में अच्छा लगता है, लेने में अच्छा लगता है, देने में तकलीफ होती है। कभी 2 मिनट पहले हैं जाकर के तुम भी तो कह ले कि नहीं भैया तुम तो रोज करते हो, हला हम तो आज कर लें। कितने दिन साल में करते हैं हम कहते ऐसे साल में 5 दिन टाइम पर नहीं आकर के बैठते, ऐसे ऐसे लोग भी बैठे आराम से 5 दिन भी टाइम से नहीं आकर के बैठे, और लगता ही नहीं है हमारे को अपराध है, और बिल्कुल ना उसकी कोई आलोचना है, न निंदा है, न गर्ह है, न कोई सोच है, न कुछ नहीं। आए और बैठे उठे चले गए, खत्म मामला। अब ऐसे जीव क्या सीख पाएंगे और क्या समझ पाएंगे और क्या शांति मिलेगी। जिंदगी आज में चली गई, 2 मिनट लेट हो गए, आज 2 मिनट लेट हो गए, आज क्यों, रोज तो होते हो। जब कोई कह दे तो लेट हो गए, नहीं तो ठीक है। कितना गलत सोच है, माने कोई कह दे तो गलती हो गई और नहीं कहे तो सही। कोई न कहे तो सही हो गई, अरे सही है वही सही रहेगा, अपनी परिणति को आगम से मिला। तो निर्जरा समझ गए, पुराने कर्म जो उदय में आते हैं, क्या कहा, मेरे बिना भोगे निर्जरित हो जाओ, विगलंत कर्म विस्तर फलानि मम भुक्त मंतरेणेव। जो कर्म फल को वेदता वह कर्म को ही बांधता, जो कर्म फल नहीं वेदता वह कर्म को नहीं। नए बनते नहीं, पुराने निर्जरित होते। वे कर्म तो अपने आप निर्जरित होते, ये समझ लेना चाहिए। पर्याय जो उत्पन्न होती हैं उनका व्यय अपने आप होता है, उनको कोई एक के कारण दूसरा नहीं होता। निमित्त निमित्त संबंध से व्यवहार नहीं से कहा आता है? लेकिन ध्यान रखना, हमें तो वो उपाय बताना है जो प्रयत्न पूर्वक का उपाय, बुद्धि पूर्वक उपाय। कर्म के उपशम आदि तो स्वयं होंगे, लेकिन कब, जब तुम्हारे उपशम परिणाम होंगे तब। तो आप बताओ, निर्जरा के लिए क्या करना चाहिए? तपस्चरण करना चाहिए। अब इन तपस्चरणों की परिभाषा लगा करके निर्जरा बता दो आप। शक्ति के अनुसार अनशन करने से निर्जरा होती है। अनशन तब से निर्जरा होगी कि नहीं होगी? लेकिन परिणाम विषय कषाय आहार का त्याग होगा तब निर्जरा होगी। रोज रोटी खा करके भूख मिटाने की चेष्टाएं चलती थी, आज भूख लगी तो हम तत्व विचार से भूख को मिटाएंगे, भक्ति में उपयोग लगाएंगे, आज रोटी से नहीं। हम भी तो देख लें बिना रोटी के क्या होता है, कुछ नहीं होता, आत्मा आत्मा रहता है। और परिणाम बिगड़ते हैं, परिणाम तो खाली रहते हैं, शरीर की ओर जाते हैं इसलिए बिगड़ते हैं। लेकिन कितना व्यवहारिक ज्ञान है आचार्य भगवान का, रोज अनशन नहीं हो पाएगा। इसलिए ऊनोदर से निर्जरा होती है। और ज्यादा खाए की कोशिश करो, ज्यादा बोलने की कोशिश करो, ज्यादा सुनने की कोशिश करो, नहीं, निर्जरा नहीं होती। पढ़ाए अधिक सुनना पढ़ना भी उपयोग को कमजोर करता है। तुम दिन में 100 पेज पढ़ लोगे, पढ़ तो लोगे, तुम्हें लगने का 100 पेज पढ़े, लेकिन 2 याद नहीं रहेंगे तो क्या मतलब निकलेगो? हैं?
रस परित्याग से निर्जरा होती है। जिह्वा इंद्री रोको, स्वास्थ्य और संयम के अनुकूल भोजन करने से, है जिह्वा इंद्री को रोककर इंद्री के विषय निर्जरा होती है। बस तब साथ निर्जरा थे। अब तब की कोई चिंतन ही नहीं करते, होमवर्क करते ही नहीं, बिल्कुल कतई नहीं करते। अभी ले अभी चलते हैं, नियम पूर्वक भोजन करे तो निर्जरा होती है। वृत्ति पर संख्यान, आज इतना ही भोजन करेंगे, आज इतना ही। इच्छाओं को रुक जाना नहीं, रुक जाना वस्तुनिष्ठ कथन है, द्रव्यान योग शैली है। और रोक करके स्वभाव की ओर बढ़ना, ये चरणन योग शैली है। बिल्कुल एक शैली पकड़ रखी तुमने खाली। रुक जाना रुक जाना रुक जाना, अरे रोकर तो रुकेगी नहीं, रुक उपयोग लगाए तो लगे, उपयोग हटाए तो हटे यहां से। पुरुषार्थ कहां ले जाओगे, क्या करोगे? पुरुषार्थ कहते क्या पुरुषार्थ? वृत्ति पर संख्यान से निर्जरा हुए है, विविक्त सय्यासन से निर्जरा हुए है। दोषों को छिपाने के लिए अकेले में नहीं, परमात्मा का पोषण करने के लिए अकेले में नहीं, धर्म ध्यान अकेले में धर्म ध्यान करने से निर्जरा होती है। काया में नाना प्रकार की प्रतिकूलता आने पर भी संक्लेश परिणाम नहीं करे, समता रखे तो निर्जरा होती है। हो गए तब, हो गए तब कि नहीं हो गए? 6 बैरंग दोषों का प्रायश्चित करने से निर्जरा होती है। विनय से निर्जरा होती है, वैयावृत्ति से निर्जरा होती है। अब तुम समझोगे ही नहीं निर्जरा होती है वैयावृत्ति से। तुमने तो बेगार समझ लिए, ये बेगार है, व्यवस्था है। लिखे थे कहां लो लिखोगे, कछु नहीं अकल है, कछु नहीं अकल है। कापी को ज्ञान होगा, तुम्हें ज्ञान थोड़ा ही होगा। कापी यहां लिखोगे तो तुम्हें ज्ञान होगा, और कापी को ज्ञान होना नहीं है, कापी तो अचेतन है। हमारा मतलब ये इसलिए रोक रहे, अधूरा लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? पूरा लिखो ना, यहां से लेकर तपसा निर्जरा जय, उसके 12 सूत्र बनाओ ना। अब हमें निर्जरा करनी है तो हमें प्रायश्चित करना, अनशन करना चाहिए। जब अनशन न कर सकें तो भी ऊनोदर करना चाहिए। कभी दूनोदर नहीं करने की कोशिश करो, ज्यादा खाने की कोशिश मत करो, ज्यादा सफाई देने की कोशिश मत करो, ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, ज्यादा अति भारारोपण शरीर पर मत करो, ज्यादा चलने की कोशिश मत करो, ज्यादा दिखाने की कोशिश मत करो, ओवर एक्टिंग मत करो। हम जाने कितनी भक्ति कर ले, कछु नहीं कर ले तुम भक्ति। अहंकार से भक्ति होती है कहीं? तो पहुंच गए और लेके माए को बैठ गए और भक्ति गाली, बाद बाकी न कुछ एक भी पता नहीं है, बस भक्ति करते हैं। भक्ति वो हमारा कार्यक्रम हो गया। भक्ति ऐसी भक्ति होती है। क्या कहा? हाँ, ज्यादा की कोशिश मत करो, अति सर्वत्र वर्जते स्यात्। बस सर्वत्र लगाते हुए भी स्यात् है। स्वरूप में तुम अति करो, रम जाओ अनंत काल के लिए, कौन मने करता है? बीतरागता कितनी हो जाए, कौन बुरी है? 3 टाइम, 1 टाइम सामायिक करे, 2 टाइम सामायिक करे, 3 टाइम सामायिक करे, और फिर बहुत बार भी सामायिक करे तो दोष नहीं, गुण को ही उत्पन्न करता है। बहुत से कार्य, कोई बात थोड़ी है। क्षमता चाहे जितनी हो, कोई दिक्कत नहीं।
ज्यादा राग मत करो, समता चाहे जितनी करो, कोई दिक्कत नहीं। अनंत काल समता में रहना है, अनंत समता। सुख तुम्हें अनंत चाहिए तो समता भी अनंत चाहिए, सहन शक्ति भी अनंत चाहिए, विवेक भी अनंत चाहिए, पुरुषार्थ भी अनंत चाहिए। कितनी जल्दी मन फिसल जाता है, धिक्कार है इस मन को, कितनी जल्दी मन फिसल जाता है। समझ में आया ना? एक दिन भी तप संयम में घड़ी न एक जाओ, एक क्षण भी जो भी काम करो इच्छा की वशीभूत होकर के इच्छा की पूर्ति के लिए मत करो, इच्छा के अभाव के लिए मचलो मत। चाहे कुछ करने को तैयार मत हो जाओ, इच्छाओं के अभाव से निर्जरा होती है। इच्छा निरोधस तप है, इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, इच्छाओं के निरोध से निर्जरा होती है। आप इच्छाओं को रोकना सीखो, अपनी इच्छाओं का बलिदान करना सीखो। हमारे यहां तो ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं, पिता की इच्छा पूर्ति करने के लिए अपनी इच्छा रोक ली। भीष्म पितामह उसके पास पहुंच गए, बोले अपनी लड़की की शादी कर दो पिताजी के साथ। बोले महाराज आप तो कह रहे हो हमारी पिताजी की, कल हमारी लड़की की लड़कन को पहुंचे हो। बोले हम अपने त्याग करते हैं राज्य का। बोले आप तो त्याग कर रहे हो, आप महान हो, लेकिन आपके बाल बच्चा होंगे भी कल। आकाश में स्थित सूर्य चंद्र, वो चंद्र नक्षत्र सुने, भीष्म पितामह आज से ब्रह्मचर्य बरतते थे। पितामह बन गए, ब्रह्मचारी पितामह बन गए, सबके बाबा बन गए। दो चार लड़कन नातियन के बाबा बनते, और ब्रह्मचारी सारे जगह कितने लोगों के, कितने सारे राज कौरवों के बाबा पितामह माने बाबा। त्याग में घाटो थोड़ा ही है। तुम्हारा नाम तुम्हारे लड़कों के सामने ही तुम्हारा नाम मिट जाएगा, ये समझ लेना। आज तो ऐसी स्थिति आ गई, बे जमाने गए, 6 पीढ़ी की फर्म चलती रहती थी, प्रमाणिक फर्म होनी, उसी नाम से फर्म चलती थी। अब तो लड़कों के नाम से फर्म चल रही है, तुम नौकरी की तरह काम कर रहे हो। और जिन्होंने धर्माराधन किया उनका नाम आज भी चल रहा है, तीर्थंकरों का नाम चल रहा है कि नहीं है? बोलो कुंद आचार्यों का नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा? सवेरे स्मरण किया जाता है, स्मरण करने लायक है। जिसको अमृतचंद स्वामी ने क्या शब्द लिखा, जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है। नाम ग्रहण ही अच्छा नहीं है, नाम लेते हो अकेला, नाम ग्रहण भी अच्छा है, ये शब्द लिखा है। घंटों बैठ करके सोचा होगा इस पे। नाम लेना ही अच्छा नहीं है, नाम लेना भी अच्छा है। अच्छा तो उनका अनुसरण करना है, नाम लेने से क्या हो जाओ। नियम लेकर के अब हमको निर्जरा करनी है तो बस समझ लो, अनशन करो, अनशन नहीं बने तो उग्नोदर करो, और नहीं तो नीरस भोजन करो, अपने नियम के अनुसार भोजन करो, एकांत में ज्यादा से ज्यादा रहो, लेकिन धर्म ध्यान के लिए, प्रमाद के लिए नहीं, वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, हरकतों के लिए नहीं, एकांत ढूंढो। पापियों को भी एकांत चाहिए। चोरी करने वाला एकांत में छिपेगा, एकांत में छिपाएगा, एकांत में छिपेगा, लेकिन खुशील वाला एकांत ढूंढेगा। विचार कर, छिपा करके रखते हैं ना सारी व्यवस्थाओं को। परिग्रही क्या करेगा बोलो? छिपाता फिरेगा, छिपता फिरेगा। विविक्त सह्यासन सब करो, और काया में, काया को भिन्न समझो, काया से विरक्तता लाओ, विरक्तता का चिंतन करो। काया में पूर्व कर्म के उदय से प्रतिकूलता भी आ जाए तो भी काया के वशीभूत होकर के अपने धर्म को मत छोड़ो, कर्तव्य को मत छोड़ो। और काया की बहुत सुंदर हो, बहुत बलवान हो तो अभिमान मत करो काया। काया को दिखाते मत फिरो, इतना सुंदर रूप मिला है हमारा, दिखाते फिरो,
नाचते फिरो दुनिया में। टेढ़ी चाल मत चलो, उच्छृंखल वस्त्र मत पहनो, बड़े बड़े बाल मत रखो। रायचंद जी की महानीतियों में लिखा है। सजाओ मत, शरीर का श्रृंगार मत करो। दिखाने के लिए क्या करना है हमें? दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने दोषों का प्रायश्चित करो, हैं, निर्दोष पुरुषों की विनय करो और बोलो वैयावृत्ति करो, स्वाध्याय करो। देह से ममता छूटेगी, ध्यान होगा, निर्जरा होगी। निर्जरा कैसे होती है बताओ? आया समझ में कुछ? वे प्रसन्न होकर के तुम्हारे कर्म की निर्जरा नहीं कर देंगे। देव शास्त्र उनकी साक्षी में निर्जरा तुम्हारे परिणाम से होगी। और तब सा निर्जरा चेका ये अर्थ करके बैठो और फिर निश्चयता, फिर व्यवहारता कैसे लगाओ। अभी हमने व्यवहार की चर्चा की है। स्वरूप में विश्रांत हो जाने से सर्व कर्मों की निर्जरा सहजपने हो जाए है। हो गया कल। ओम नमः